बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मेंशन किया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026। अगर थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2026 है। आज 10 जुलाई है तो 12 जुलाई यानी परसों रात 12 बजे तक आप इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन इस इंटर्नशिप का है 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी, 31 अगस्त जो है वो लास्ट डे होगा। ये तकरीबन बनता है जी डेढ़ महीना। ओके? जो इंटर्न सेलेक्ट होंगे उनका जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन होगा 2 वीक्स का होगा। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे 2 वीक्स है, यहाँ पे डेढ़ महीने का ज़िक्र है, तो नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया है मल्टीपल बैचेस, ठीक है? यानी कि 3 बैच सेलेक्ट किए जाएँगे, ठीक है? और 2-2 वीक्स की जो है वो उनकी इंटर्नशिप होगी। पहले एक बैच होगा, उसकी 2 वीक्स की इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाएगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन अप्लाई अभी सबने करना है। ओके? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपकी इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाती है, तो क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं? सबसे पहले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पंजाब का गवर्नमेंट जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो इस सरकारी डिपार्टमेंट के साथ जो है वो आपको एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको ये जो है वो सीखने का मौका मिलेगा कि एक सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो वुमेन प्रोटेक्शन, जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो किस तरह से वुमेन्स के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होंगे आपके। और आप ये देखें, लर्न अबाउट वुमेन एंड पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस एक जो सरकारी अदारा होता है, वहाँ पे जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं उनको पब्लिक सर्विसेज़ कहा जाता है, ठीक है? तो वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को जानने का मौका मिलेगा और पब्लिक सर्विस जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई तो आपको इसी डिपार्टमेंट से यानी सरकारी डिपार्टमेंट से जो है वो की जानिब से ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो कि आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। फर्दर किसी अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर किसी किस्म के अभी फ़िलहाल स्टाइपेंड का ज़िक्र नहीं किया। मैंने काफ़ी जो है वो इसके ऊपर रिसर्च किया है। कहीं पे भी ज़िक्र नहीं आया कि मंथली कोई स्टाइपेंड भी आपको दिया जाए। हो सकता है कि जब आप कंप्लीट करें, तो देन आपको कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर दें, फिर आपको कोई स्टाइपेंड दे दें, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल एडवर्टाइज़मेंट के अंदर कहीं पे भी स्टाइपेंड का ज़िक्र नहीं है। ओके? सो वैसे भी इस तरह की इंटर्नशिप जो होती हैं, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसे सरकारी अदारों में हमें काम करने का मौका मिल जाए, चाहे हमसे पैसे ले लें, ठीक है? क्योंकि ये बड़े बेनिफिशियल साबित होता है आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए। फर्दर बात करें कि इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? व्यूअर्स, करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स या फिर जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि कोई डिग्री में एनरोल्ड हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल्ड हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है वो अपनी रीसेंट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, तो फिर भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने विदिन 2 इयर्स जो है वो अपनी डिग्री को मुकम्मल किया हो। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सोशल वर्क के अंदर, ठीक है? लॉ में, पब्लिक पॉलिसी में या इसके रेलेवेंट कोई भी फील्ड जो है वो हो सकती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। ओके? आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता हो, आप एमएस ऑफिस को जानते हो, मतलब बेसिक जो होती हैं ना चीज़ें कंप्यूटर की, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है? अ पैशन टू कंट्रीब्यूट टू वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? यहाँ पर आपके पास एक मतलब आप जो है वो एक डेडिकेटेड बंदे होने चाहिए, मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, मैं वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको फ़ौरन से नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल सिंपल यहाँ पे आके चाहे आप पूरा लिख दें, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंटर्नशिप, या फिर आप लिख दें PWPA इंटर्नशिप, शॉर्ट फॉर्म होगी। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। कुछ टाइम मिले तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आखिर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट के कैरियर पोर्टल में तो ये इंटर्नशिप की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। मज़ीद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा देखेंगे, ये एक फेसबुक पेज है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आ चुके हैं। उधर भी उन्होंने 8 जुलाई को
तकरीबन परसों उन्होंने ये जो है वो एडवर्टाइज़ किया है यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अपनी एडवर्टाइज़मेंट के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बता दूँ, अगर आपके सामने ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं है गूगल में, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रही होगी, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर बताना है, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है? या ट्रांसजेंडर हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, ठीक है? ईमेल एड्रेस के बाद आप अपना रेज़िडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पे आप इस वक़्त रहायश पज़ीर हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखें, जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है या जिस वक़्त जहाँ पर आप इस वक़्त तालीम हासिल कर रहे हैं। डिग्री बताएँगे, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं या अंडर ग्रेजुएट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको जो है वो इंटर्नशिप करवाई जाएगी। पहला है साइकोलॉजी काउंसलिंग, लीगल एड, उसके बाद सोशल वर्क है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अवेयरनेस कैंपेन है, केस मैनेजमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इसी प्रोग्राम्स के रेलेवेंट आपकी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च तो हर प्रोग्राम के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन में जा सकते हैं, केस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? सोशल वर्क में जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो पहले 2 हैं इसमें लॉ वाले या साइकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू वांट टू इंटर्न एट अ वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर? आप क्यों जो है वो इस इंटर्न बनना चाहते हैं या इस इंटर्नशिप के लिए आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? यहाँ पर आपने सेल्फ टाइपिंग करके अच्छा-सा आंसर लिखना है। व्हाट स्किल्स और स्ट्रेंथ डू यू कंट्रीब्यूट? क्या आपके पास ऐसी स्किल्स हैं? आप किस तरह से वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर एज़ द इंटर्न जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे? उसके बाद व्यूअर्स सीवी एंड रिज्यूमे, ठीक है? एक अच्छी-सी प्रोफ़ेशनल सीवी जो है वो आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर देनी है। एक प्रोफ़ेशनल किस्म की सीवी आपके पास नहीं है, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो कहेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे पास सेव हो चुका है। क्योंकि ये गूगल फॉर्म है ना, उन्होंने कुछ भी रखा हो सकता है एंड पे, या ये भी हो सकता है कि सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। ये हो सकता है कि सक्सेसफुली आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है, इस तरह का, ठीक है? वो सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। फर्दर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन का, क्योंकि 15 जुलाई से शुरू हो जाना है, 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो बीच में जो है वो 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग की मेल्स या मैसेजेस आना शुरू हो जाएँगे। इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।